हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने एक ही स्कूल को चुना है और एक ही स्कूल की चॉइस फिलिंग की है और जल्दबाजी के चक्कर में अन्य स्कूल को चॉइस ही नहीं कर पाए और लॉक कर दिया। तो इससे ये हुआ कि इस प्रकार के अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही स्कूल मिलेगा और वो परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों की जो समस्या है वो सॉल्व कर दी गई है और GFMS पोर्टल पर एडिट का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। आपको सबसे पहले GFMS पोर्टल को ओपन कर लेना है। आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में जाना है। अब आप जैसे ही गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, उसमें अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। सेकंड ऑप्शन आ रहा है व्यू माय वैकेंसीज और थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपका रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग। अब यहाँ पर आप एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो अपने स्कूल का क्रम चेंज कर सकते हैं या फिर आपने जो भी गलती की है कि सिर्फ आपने एक ही स्कूल चुन लिया है तो आप उसके में अधिक स्कूलों को भी चुन सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चॉइस फिलिंग करते समय वैकेंसी कोड प्राथमिकता के आधार पर लिखना है। यदि आप वर्ग 1 SS1 पे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे वर्ग 1 की जो भी वैकेंसीज है उनको आप कागज़ पर लिख लीजिए और उनके वैकेंसी कोड लिख लीजिए प्राथमिकता के आधार पर कि आप पहले नंबर पे किस स्कूल को रखना चाह रहे हैं। ऐसा भी होगा कि कई लोग SS1 के लिए भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कई लोग SS2 के लिए भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में कर सकते हैं। तो पहले आप दोनों में से किसको अधिक प्राथमिकता देते हैं, वैकेंसी कोड के माध्यम से ही आप चॉइस फिलिंग के लिए जो आपने स्कूल चुने हैं आप उन्हें ऐड कर पाएंगे और एक ही बार में आपने प्राथमिकता के आधार पर यदि वैकेंसी कोड लिख लिया है तो इनको आपको ऐड कर देना है। चाहे आप किसी भी वर्ग के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, चाहे वो SS1 भी हो सकता है, SS2 भी हो सकता है और SS3 भी हो सकता है। पहले आप उन स्कूलों की चॉइस फिलिंग कर दें जिन्हें आप प्राथमिकता के क्रम में पहले लेना चाहते हैं। जैसे आपके घर के पास कोई स्कूल है और आप उसमें जाना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप उसे प्राथमिकता दें। उसके बाद आप जिनको बाद में लेना चाहते हैं उनको आप बाद में लिखें और एक बार में अच्छे से मिलान कर लें कि सब कुछ सही है कि नहीं। मतलब आप समझें कि जो भी पैनल है आपको जानकारी एक ही बार में फीड करनी है। जो भी स्कूल का चयन करना है आपको एक ही बार में आप सारे स्कूल सेलेक्ट कर लें, वहाँ पर वैकेंसी कोड लिख दें और एक ही बार में चॉइस फिलिंग कर लें। ये तो हो गई चॉइस फिलिंग की बात। अब जबकि DPI के द्वारा एडिट का ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया गया है तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चॉइस फिलिंग में अपना क्रम गलत कर दिया हो या फिर अपना एक ही स्कूल चुना हो तो वो सारे अभ्यर्थी फिर से चॉइस फिलिंग में सुधार कर सकते हैं और अपने स्कूल का क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे सारे अभ्यर्थी जो बार बार परेशान हो रहे थे, जिन्होंने सिर्फ एक ही स्कूल को चॉइस कर लिया था और एक ही स्कूल को सबमिट करके लॉक कर दिया था, तो अब वो करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन कर सकते हैं। अब आप MP ऑनलाइन के पास जाएं तो पहले से ही आप अपनी लिस्ट बनाकर ही जाएं ताकि एक ही बार में सारे करेक्शन हो जाएं। उसके बाद आप लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग को लॉक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।